हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? तैयारी, रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे। अच्छे से लगे रहिए। हम लोग भी लगे हुए हैं। ये देखिए, हम लोग की तैयारी हो रही है। अलग अलग तरीके से हो रहा है इस बार तैयारी। इस बार सोच रहे हैं हो जाए सिलेक्शन, और होना भी चाहिए बहुत तरीके से। अभी कुछ आरटीआई का कॉपीज़ दिखाऊंगा जो मंगाया गया है, कि क्या गलती हम लोग करते हुए आए हैं जिस वजह से सिलेक्शन नहीं आई। कुछ कॉपीज़ तो ऐसे भी हैं जिसमें मतलब 38 में से 26 मार्क्स आए हैं। दिस इज़ द कॉपी जिसमें से 38 में से 38 मार्क्स आए। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ को देख रहे हैं। कुछ हम लोग का भी कॉपीज़ है, कुछ अदर लोगों का कॉपीज़ है जिसको मैक्सिमम मार्क्स आए हैं उसका भी कॉपीज़ है। तो जिसका मैक्सिमम मार्क्स आया है उसका शेयर करेंगे। अभी हम अपना कॉपी आपको दिखाएंगे, हम लोग का जो कॉपी है, कि उसमें मतलब क्या दिक्कतें थी जिसमें से मतलब मार्क्स नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उसके अनुसार जो देखिए ये पेपर सेकेंड है जिसमें से 135 मार्क्स आए थे। तो ये जैसे कि क्वेश्चन को समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ये देखिए, जो पहला सवाल है ना उस पर 20 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स हैं। तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि सवाल में मार्क्स, क्वेश्चन क्या था। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 63 का क्वेश्चन, 64 का क्वेश्चन है ये। 64 में पूछा गया था क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट इन इट्स प्रेम्बल दैट द इंडिया शेल बी ए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशंस। इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल है उसमें 4 की वर्ड्स हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उस प्रोविजंस के बारे में लिखना था। लेकिन एग्ज़ाम में माइंड क्या होता है, स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं। देखिए, प्रेम्बल को यहाँ डिफाइन कर दिया गया है, प्रेम्बल क्या है, कैसा है, चल रहा है, यहाँ तक लिख दिए। यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया है, बस प्रेम्बल के बारे में ही लिख रहे हैं। इवन जो ये पहला पेज है यहाँ भी प्रेम्बल के ही बारे में लिख दिया गया है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, और ये जो बाकी उसके कीवर्ड्स हैं उसको बता दिया। अब देखिए, रियल जो बॉडी है, जो सवाल का डिमांड था, क्वेश्चन का डिमांड था, ये पूछा गया, यहाँ से लिखा गया है, टू फिल ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ द प्रेम्बल देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू, मतलब इन्फोर्स करने के लिए। जैसे सोशलिस्ट के बारे में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, और थोड़ा ये फंडामेंटल आर्टिकल से लिखा गया सोशलिस्ट। और अगर हम चाहते तो डीपीएसपी का भी लिख सकते थे, क्योंकि वो भी बाद में इन्फोर्स हो जाता है ऑन द, डिपेंड करता है कि स्टेट्स क्या चाहती है। बाकी सेकुलर के बारे में भी यहाँ लिख दिया गया, सेकुलर में भी कुछ आर्टिकल्स को और ऐड किया जा सकता था। यहाँ देखिए, जो 2 कीवर्ड्स थे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। और फाइनली जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स हम आपको दिखा रहे हैं। 38 में से 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स है, ये आप देख रहे हैं। 38 में से 20 मार्क्स हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। और इसी दोनों में से अगर इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करते तो 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर स्पोक हब मॉडल का डायग्राम था वो बनाकर, ये 4 कीवर्ड्स थे उसको दर्शाते। इसको यहाँ जो था ना, इसको हमें ज़्यादा एलोब्रेट करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके कीवर्ड्स को एलोब्रेट करने की आवश्यकता हमें यहाँ थी कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो कीवर्ड्स हैं उसको एलोब्रेट करते, और मतलब उसके लिए कौन सा प्रोविज़न है उसको एलोब्रेट करते तो बेटर होता है। और यही होता है। ये बीपीएससी का कॉपी एक बार आप देख लीजिए, कॉपी की क्वालिटी बहुत ही रद्दी होती है। आप लोग भी 67 इस बार लिखेंगे। वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते हैं, टाइम भी मिलता है और थोड़ा सा समय भी कम है। ये देखिए, हम लोग की तैयारी चल रही है ऐसे ही। आइए हम अपने मित्र से मिलाते हैं जिसके साथ इस बार हमारा पीयर हुआ है। हम लोग उसी के साथ इस बार तैयारी कर रहे हैं, यहीं बैठे हुए हैं। हम लोग शिफ्ट किए हैं कुछ दूसरी जगह। कुछ मित्र से भी मिलाते हैं जो लोग लगे हुए हैं तैयारी में, प्रिपरेशन में। ये लोग बहुत महारथी हैं। ये हैं अनुराग जी, अनुराग प्रभाकर। ये 60 मेंस में इंटरव्यू भी दिए हैं बीपीएससी के। 22 नंबर से इनकी रही है। ये भी देखिए लगे हुए हैं, आपको सब अलग अलग दिख रहा है। बीपीएससी का पेपर वहाँ रखा हुआ है। वो देखिए, आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है हमारा। ये देखिए, ट्रैवल इंडिया पढ़ रहे हैं, इनका नाम है अनुराग कुमार। ये भी इंटरव्यू दिए हैं बीपीएससी के, छटे हुए हैं। तो इस बार हम सबकी सिलेक्शन होगी, और यही है तरीका। हम लोग इस बार पीयर बनकर पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, बट हम लोग इसी पर्पज़ से हुए हैं कि हम तीनों को ऑप्शनल एक है, और ऑप्शनल में हम लोग को मार्क्स कम मिलते हैं, तो ऑप्शनल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग की सिलेक्शन इस बार हो जाए। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वो लोग उस रूम में हैं, तो मिलते रहेंगे। और आप लोग भी पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट वूट्स है तो पूछिए, आई विल हेल्प यू। और मुझे भी खुशी होगी कि हम लोगों की वजह से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और हम लोग मतलब एक अच्छे स्ट्रेटजी और प्लान के तहत पढ़ रहे हैं कि इस बार निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश यही रहेगी, सिलेक्शन होगी। हम भी इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स मिला है ना, 38 में से 26 मार्क्स है, उस कॉपी को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मार्क्स तो कुछ हद तक ठीक नहीं है, 20 मार्क्स कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं होते। अभी जब हम इसको एवुलेट हम लोग बैठ कर रहे थे तो हम लोगों को अपनी गलती पता चला कि कहाँ हम लोगों ने गलती करी थी। तो अब करना क्या है कि उस कॉपी को मैं शेयर करूंगा। अच्छा कॉपी है, जिसका भी कॉपी है उसमें बहुत शानदार आंसर उन्होंने लिखा है।
तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि 38 में से 26 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। आप समझ रहे हैं ना कितना अच्छा मार्क्स है 38 में से 26। तो उसको मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ओके, ये देख रहे हैं ना, पुरानी फाइलें निकल चुकी है, पुरानी बुक्स निकल चुकी है, पुराने नोट्स निकल चुके हैं। ये देखिए सिलेबस, सिलेबस ज़रूरी है, बिना सिलेबस की पढ़ाई नहीं होती है। सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारी चीज़ पढ़े हुए हैं। ये टॉपिक्स का क्या करना है अभी, ये देखिए कुछ टॉपिक्स का लिस्ट है जो अभी पेपर सेकंड का लिस्ट है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि क्या क्या पॉलिटी में किस किस पे करना है। बाकी पेपर 1 का भी लिस्ट बन चुका है, अलग अलग तरीके के बन चुके हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स फिर से। ओके बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू।